नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आज एक चीज़ कहना है कि जैसे हमने कल का सेशन किया पति पत्नी और अफेयर का। अब आज का सेशन ये करते हैं कि अफेयर होता ही क्यों है। क्यों ऐसा होता है कि कहीं पे वाइफ का किसी के साथ अफेयर हो जाता है, कहीं पर हस्बैंड का हो जाता है। अगर आप पति पत्नी हैं, आपने कई साल एक दूसरे के साथ बिताए हैं, तो इसका रीज़न आप खुद ही सोचें, खुद ही ढूंढें। क्योंकि इस रिश्ते में तीसरी की दखलंदाजी क्यों होती है और क्यों आपको वो इम्पोर्टेंट लगने लगता है, क्यों उसमें आपको ये दिखने लगता है कि ये मेरे घर में मेरे पति ऐसे नहीं हैं या मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, वो तीसरा अच्छा है। तो ये जो आउटसाइडर होता है, चाहे वो लड़की हो या चाहे वो लड़का हो, पति का अफेयर उसके साथ हो या पत्नी का अफेयर किसी के साथ हो, आप अगर चाहते हैं कि आप अच्छे जीवन साथी बने रहें, तो जब नहीं है ये सारी चीज़ें, ये गलत फहमियाँ दिलों में नहीं है, दरारें दिलों में नहीं है, तभी ये सोचें कि ये आए ना। क्यों आती हैं? क्यों ऐसा होता है कि आदमी को बाहर की कोई लड़की या लड़का अच्छा लगने लगता है, पत्नी को कोई दूसरा लड़का अच्छा लगने लगता है, या पति को कोई दूसरी बाहर की लड़की अच्छी लगने लगती है, उसका अलग एक अफेयर शुरू हो जाता है। इसके रीज़न कई सारे हैं। कुछ रीज़न हम अभी डिस्कस कर सकते हैं। ज़िंदगी में क्या होता है कि जब बॉन्डिंग आपकी शुरू होती, जब आपकी शादी होती, तो आप एक दूसरे को बहुत इम्पोर्टेंट देते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, एक दूसरे की केयर करते हैं। धीरे धीरे इन चीज़ों में कमी होती है और आप परिस्थितियों के घेरे में बंटने लगते हैं। कई घरों में ऐसा ही होता है कि घर का माहौल ऐसा होता है कि जहाँ पे पति पत्नी एक दूसरे को अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पाते। पति को डर लगा रहता है कि पत्नी की ज़्यादा तरफदारी करेंगे तो घर वाले गलत समझेंगे, ज़्यादा केयर करेंगे तो घर के जो लोग हैं वो गलत समझेंगे। पत्नी को भी ऐसा लगने लगता है कि मतलब पति आए तो ठीक से बात ही ना करे, उसके ज़बान से मिठास ख़त्म हो जाए, ले दे के वही ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, जो कर्तव्य की बातें हैं बस वही हो। तो अगर लड़की है तो लड़की को भी थोड़ा सा पैम्परिंग की ज़रूरत है। और जब ये पैम्परिंग अपने पति से नहीं मिलती है, अब पैम्परिंग का मतलब ये नहीं है कि कई लोग कहने लगे कि अरे भाई काम नहीं करें क्या, जिम्मेदारियां पूरी नहीं करें क्या, बाहर भी ऑफिस होता है, काम होते हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं, तो हम पैम्पर ही करते रहें पत्नी को। नहीं, हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस वक्त को अच्छी तरह से यूज़ करना आपको आना चाहिए। समय में क्या चीज़ ज़रूरी है उस वक्त और कौन सा समय पत्नी का है, अगर उस पत्नी के समय को आप अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, उसको पैम्पर कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, छोटी बड़ी बातों का ध्यान दे रहे हैं, एक छोटी सी चोट भी लगी है अगर आप उसको पूछ रहे हैं कि कैसे लगी, क्या हो गया, तो ये जो केयर दिखाते हैं ना, केयर कन्वर्ट इनटू प्यार, बॉन्डिंग। इसी तरह अगर पति डिटैच होता चला जा रहा है, पत्नी को फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसको क्या हो रहा है, आउट ऑफ द चिड़, कि वो पूरे दिन घर के उसमें लगी हुई है, कोई उसकी केयर नहीं कर रहा। और चक्कर ये होता है कि जो लड़कियां होती हैं कितना भी डेडिकेशन दिखा लें, कितना भी एफर्ट कर लें, रियली 25% ऐसे घर होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं। अदरवाइज अच्छे से अच्छी चीज़ को ये थोड़ा सा वैसे कर देते तो और अच्छी बनती। ये कहने में 2 मिनट नहीं लगते लोगों को। रियली ऐसे घर होते हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, जो वक्त देते हैं पति पत्नी को जुड़ने का, उनको समय देते हैं। घर की जिंदगी घर का माहौल कभी बदलता नहीं, वही सुबह उठना, खाना, नाश्ता, पीना, ऑफिस, स्कूल, प्रेस, घर, रात और सोना।
ये जो दिनचर्या है ये बदलती नहीं। इस दिनचर्या में से आप अपने लिए कितना वक्त एक दूसरे को देते हैं, क्वालिटी टाइम, क्वांटिटी टाइम की नहीं बात कर रही हूँ कि आप 4 घंटे पति पत्नी एक साथ बैठे रहें। छुट्टियों में हो तो आप 24 घंटे रहें, वो आपका हक बनता है। लेकिन इस दिनचर्या के अंदर आपको थोड़ा सा भी टाइम मिल रहा है तो उस क्वालिटी टाइम को क्वालिटी टाइम बनाइए, मेमोरी बनाइए। पति हो या पत्नी को ये लगना चाहिए कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है। वो जो इंटीमेसी है, जो कंसर्न है, जो प्यार है, वो जो घर से नहीं मिलता उसको, अपनी पत्नी से अगर मिलना बंद हो गया, और पत्नी से क्यों नहीं मिल रहा, पत्नी को चिढ़ लग रही है कि मैं तो पूरे दिन खट रही हूं घर के अंदर, मेरे पति को पड़ी नहीं है, एक शब्द नहीं बोलता और ये भी नहीं बोलता कि कोई मेरी हेल्प कर दे, तो वो अपने कामों में पति को इग्नोर करती है चिढ़ के मारे, और पति को ये लगता है कि मेरी पत्नी तो अब मतलब ठीक है। कोई बाहर होता है जो आप बहुत अच्छे लगते हैं, आपकी शर्ट बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे, बात करने में बहुत अच्छे हैं और आपके साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। अब ये बातें कितनी फेक हैं, कितनी सही हैं, वो आदमी को उतनी जल्दी समझ में नहीं आता। वो आदमी क्या, किसी को समझ में नहीं आता। औरतों को तो और जल्दी बरगलाया जा सकता है, फीमेल्स को, क्योंकि वो इमोशनली वीक होती है और उनको एक लगता है कि कोई पैम्परिंग कर रहा है, उनको बहुत प्यार से अच्छे से बात कर रहा है, थोड़ी तारीफ कर रहा है, तो जो उनको घर में नहीं मिलता है, और अगर गलती से बाहर मिल गया तो वो तो दोस्ती समझेंगी, सामने वाला उसको कैसे मैनिपुलेट करेगा धीरे धीरे उसके दिमाग को, उसको पता ही नहीं चलेगा। तो आज के सेशन की यही बात है कि देखिए क्या होता है कि ये जो रिश्ता होता है ना, बहुत नाजुक होता है। बॉन्डिंग जब तक इसकी स्ट्रांग नहीं करेंगे ना, इसको, इस रिश्ते को रोज अंडरलाइन नहीं करेंगे, रोज एक दूसरे को ये कंसर्न नहीं, प्यार नहीं, केयरिंग नहीं दिखाएंगे, तो ये धीरे धीरे धुंधला होता है। इसको डिटैच होने में टाइम नहीं लगता। भले ही वो सामने वाला जबान से सब कहता रहे कि आप ही मेरे स्वामी हैं, और पत्नी को भी ये लगे कि नहीं, पति तो सिर्फ मुझसे जुड़ा है, लेकिन आपके बिहेवियर में कुछ चीजें अगर ऐसी होने लगती हैं कि जो शो ही नहीं करते हैं कि हम एक दूसरे के हैं, अप्रिशिएशन एक दूसरे के लिए नहीं है, तो फिर वो क्या होता है कि घर में जब जो चीजें नहीं मिलती हैं और कोई बाहर ऐसा मिल जाता है तो ज्यादा समय नहीं लगता है दिमाग को घूमने में। हम सब लोग कमजोर होते हैं, वीक है, हमारा दिल बहुत वीक है, और जब दिल स्ट्रांग होता है तो दिमाग हमारा काम नहीं करता है। फिर हमें लगता है कि वक्त ही सही, जाना तो घर पे ही है, मिलना वही पति से है जो थोड़ी देर में लड़ने लगेगा, पति को भी लगेगा वही पत्नी जाके किरकिर करेंगी, सुबह से शाम तक जो कुछ प्रॉब्लम हुआ सिर्फ प्रॉब्लम की बात करेंगी, तो जो अच्छी बातें थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। तो ये जो मेंटेलिटी धीरे धीरे पति पत्नी की बनती जाती है ना, ये सबसे बुरी होती है, और यही रीजन होता है कि बाहर रिलेशन ढूंढते हैं पति या पत्नी। तो सबसे पहले अगर आपको इन सब चीजों से बचना है, क्योंकि ये एक दलदल है, इसमें आप धीरे धीरे सीप इन होते हैं और आपको पता ही नहीं लगता है कि आप किस गड़बड़ी के अंदर चले जा रहे हैं। जब तक आपको रियलाइज होता है कि आपको बदलना है, तब तक पूरा वक्त निकल जाता है और आप अपने आप को फिर समझ नहीं पाते कि आप लेफ्ट जाएं कि राइट जाएं। तो इन सब चीजों से ना बचना है तो कोशिश करनी है, डे 1 से कोशिश करनी है। जो जिसकी इम्पोर्टेंस है वो उसको देनी है। घर के सारे सदस्यों का अपना इतना एक स्थान होता है, तो पत्नी का भी एक स्थान होता है। पत्नी को भी ये रियलाइज करना चाहिए कि पूरे दिन में अगर वो जितनी भी जद्दोजहद करती जा रही, हर लड़की को करनी पड़ती हो, एक टाइम के बाद फिर उसको होल्ड आता है कि मैं ये करूंगी अभी और मैं ये नहीं करूंगी। फिर वो डिसाइड करना जानती है, अपना टाइम निकालना जानती है। लेकिन पति पत्नी को एक दूसरे को खुश रखने के लिए, खुश करने के लिए, समय एक दूसरे को अच्छा क्वालिटी टाइम देने के लिए एफर्ट करना तो बहुत जरूरी है। और ये एफर्ट में कमी होना, फिर बाद में रोना कि मेरे पति तो बाहर किसी के साथ अफेयर कर रहे हैं, और पत्नी कहेगा पता नहीं मेरी पत्नी को तो इंटरेस्ट ही नहीं है मुझ में।
कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है, फिर आप उसका फ़ोन चेक करेंगे, फिर उसके पीछे घूमेंगे, किससे बात करती है, कोई तो है, मायके क्यों जा रही हो, किससे बात किया। तो ये सारी जो शक के दायरे में आप दोनों एक दूसरे को डाल देते हैं ना, ये सबसे गलत होता है। तो आज का सेशन थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन समझाने के लिए बहुत ज़रूरी था। घर के अंदर भी ऐसे बड़े लोग होना चाहिए जो एक दूसरे को समझाएं। लेकिन ठीक है, हम एक दूसरे को ही समझा सकते हैं, क्योंकि हम सब एक ही हैं। हमारे घर अलग अलग हैं, हम अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, बट हैं तो इंसान ही ना। हम सब की फितरत भी एक ही है। तो एक दूसरे को अगर सपोर्ट कर पाएँ, हेल्प कर पाएँ, कुछ बता पाएँ, कुछ सिखा पाएँ, क्या बुरा है। हो सकता है आप मेरी बातों से कुछ सीखें, तो अप्रिशिएट करें। कुछ अगर क्वेश्चंस हों आपके तो कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगी उसके आंसर देने के, लॉजिक के साथ आंसर देने के। सिर्फ वीडियो को हाइप करने के लिए कोई भी मुद्दा उठाना सही नहीं, क्योंकि हमारी कोई भी चीज़ कहने से उसका असर बहुत सारे लोगों को पड़ता है। गलत असर देना नहीं, ये कोशिश पहली होती है। तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जुड़ के रहें, प्यार से रहें, ज़िंदगी बेहतरीन हो। ठीक है, गॉड ब्लेस।